चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लखनऊ अधिवेशन। छोटा सा टॉपिक है, 25 मिनट का। लखनऊ समझौता लिख लो। लखनऊ पैक्ट 1916। देखो, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। 1916 में मैंने आपको बताया था कहाँ पे अधिवेशन हुआ कांग्रेस का? लखनऊ में हुआ। ठीक है, 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें आश्चर्य की बात यह थी कि नरम दल और गरम दल दोनों साथ बैठे थे। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ये भी साथ बैठे थे, मिलजुल गए थे दोनों के दोनों। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल पार्टीशन हुआ। ठीक है, बंगाल पार्टीशन हुआ, उसका कांग्रेस विरोध कर रही थी। ठीक, और जो मुस्लिम हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उनको एक अलग राज्य मिल रहा था। इतनी कहानी। ठीक है, आगे चल के 1906 में एक पार्टी बनी, इंडियन मुस्लिम लीग, IML। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी बनी। ठीक, कहाँ पे? ढाका में। और ये जो पार्टी है इंडियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये कांग्रेस को अपना विरोधी मानती थी और ब्रिटिशर्स को अपना समर्थक मानती थी। लेकिन आगे चल के यही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ जाकर मिल जाती है। कब? 1916 में। तो ऐसा क्या हो गया कि एक संस्था जो कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था बोलती थी, ब्रिटिशर्स को अपना समर्थक मानती थी, उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स यहाँ राज्य करेंगे तो उनका उद्धार होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों मिल गए? तो वही कारणों पर चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या ऐसे कारण थे जिससे मुस्लिम लीग अंग्रेजों से नाराज हो गई। तो सबसे पहली जो घटना थी वो 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो सुधार। बोले सर इसमें तो अच्छी बात थी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल ला दिया गया। जी बिल्कुल, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल लाया गया, उससे तो मुसलमान खुश थे। लेकिन किस चीज़ से खुश नहीं थे? तो उस समय वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वाइसराय की कार्यकारी परिषद, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसराय की कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद। इसमें यह बोला गया था, यह आश्वासन दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि जो वाइसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें एक हिंदू रखेंगे और एक मुस्लिम रखेंगे, मतलब इंडियन दो होंगे जिसमें एक हिंदू रहेगा और एक मुस्लिम रहेगा। बोले सर ये वाइसराय कौन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन? तो वाइसराय समझा दिया, समझ लो प्रधानमंत्री। एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस समय का मंत्रिमंडल था, समझना। अभी जैसे विष्णुदेव साय की सरकार है तो केवल अकेले वही तो पद नहीं संभाल रहे हैं, और भी जो मंत्री हैं उनका काम देखने के नहीं देख रहे, अलग अलग विभाग देख रहे हैं, उनको सुझाव देने के लिए होते हैं। वैसे प्रधानमंत्री का अपना एक मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है, जिससे वो सलाह मशवरा करते हैं। ठीक है, कैबिनेट की मंजूरी लेते हैं। तो बस वैसे ही वाइसराय जो थे उनके साथ उनकी कार्यकारी परिषद होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, जो उनको विभिन्न मामलों में सलाह देती थी। ठीक, तो उन्हीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बोले कि 2 इंडियन को शामिल करेंगे, बोला गया था। ठीक है, 2 इंडियन को शामिल करेंगे जिसमें एक हिंदू होगा और एक मुस्लिम होगा। लेकिन अब अंग्रेज भी कब तक सिर्फ मुसलमानों को खुश रखते? वो तो अल्पसंख्यक थे ना, बहुसंख्यक तो हिंदू थे, तो हमेशा अल्पसंख्यक को खुश रखते रहेंगे तो फिर बहुसंख्यक कहाँ जाएंगे? ठीक, तो एक मुस्लिम को जो रखना था वो नहीं रखे, इस बात से नाराजगी थी, पहली बात। ठीक है, पहली बात किससे नाराजगी थी? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया, उसमें वाइसराय की कार्यकारी परिषद में बोला गया था कि 2 इंडियन रखेंगे जिसमें एक हिंदू होगा एक मुस्लिम होगा, केवल एक हिंदू बस रखें। तो
मुसलमानों को नहीं रखे वो तो चिढ़ था ही, लेकिन उससे ज़्यादा चिढ़ था कि सिर्फ हिंदुओं को रख लिए नहीं। ठीक है, चल। दूसरा कारण, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिए। तो जिस बात से खुश थे कि चलो भैया हमको एक अलग राष्ट्र मिल रहा है, एक अलग क्षेत्र मिल रहा है, एक अलग राज्य मिल रहा है, उस खुशी पे काल बन के आ गया। क्या 1911 का जो बंगाल घोषणा हुआ था, जो दिल्ली दरबार में घोषणा हुआ था कि बंगाल विभाजन को क्या किया जाए, रद्द किया जाए। तो जिसके लिए खुशी मना रहे थे वो खुशी का कारण नहीं रहा कि अलग से क्षेत्र मिलेगा, बंगाल विभाजन को क्या कर दिए, रद्द कर दिए। ठीक। तीसरा, 1914 से 18 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ। बोले सर वर्ल्ड वॉर से इसका क्या लेना देना है? इसमें दो शक्तियां आपस में लड़ रही थी, एक था एलाइड पावर वर्सेस सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में खास टीम बता रहा हूं, जैसे ब्रिटेन था, मतलब इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, या आपका रशिया, फ्रांस, इटली, ये सब लोग इधर शामिल थे एलाइड पावर। सेंट्रल पावर में देखें तो सेंट्रल पावर में मेजर टीम थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर, एक तरफ ब्रिटेन हो गया, एक तरफ ऑटोमन एम्पायर हो गया। अब ये जो ऑटोमन एम्पायर थे, इसके सुल्तान को बुलाया जाता था खलीफा। ठीक, अब खलीफा मतलब मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक गुरु हो गया, ठीक, खुदा के प्रतिनिधि बोले गए। तो ऑटोमन एम्पायर में कौन थे? सुल्तान। उसके सुल्तान को क्या, खलीफा, जो पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान हैं, पूरे विश्व भर में जितने भी मुसलमान हैं, उनके वो क्या है, धार्मिक गुरु है। तो भैया जब धार्मिक गुरु ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया है, तो मुसलमान कैसे उसका अपोज कर सकते, कैसे अपने खलीफा के बात को काट सकते? नहीं काट सकते। ठीक है, तो ये एक कारण था किसके नाराजगी होने का, मतलब अंग्रेजों के साथ नाराजगी होने का, किसका? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ठीक है, तो 1914 से 18 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, जिसमें ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन के खिलाफ लड़ी। और ये ऑटोमन एम्पायर वाला बात याद रखना, आगे चल के जो खिलाफत आंदोलन होता है वही खलीफा को अपदस्थ करने के कारण होता है, क्योंकि ये जोश जोश में लड़ तो लिए लेकिन हार गए। ठीक है, हार गए तो वहाँ के जो खलीफा थे उसको अपदस्थ कर दिए, बोले अब से तुम्हारा रूल खत्म। ठीक, तो वहीं से खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था, उस बात को याद रखेंगे। फिलहाल ये कारण समझ आए। तो ये सब कारण थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ब्रिटिशर्स से रुझान हट गया और इन लोगों किससे मिलने का सोचे? कांग्रेस से। ठीक है, तो अब यही 1916 में दो घटनाएं हुई, बताया था, नरम दल और गरम दल दोनों मिल गए, नरम दल भी और गरम दल, और इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस इंडियन मुस्लिम लीग, ये दोनों की मुलाकात हो गई। कहाँ? लखनऊ में। और यहीं लखनऊ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता होता है, इसी को हम किस नाम से जाने जाते हैं? इनके बीच जो समझौता होता है, लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 में नरम दल गरम दल एक हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन मुस्लिम लीग भी एक हो गए। नरम दल और गरम दल को एक करने में किसकी भूमिका थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, इनको एक करने में किनकी भूमिका थी? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, MAJ लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। तो लखनऊ समझौता हुआ। अब उस समझौता में क्या हुआ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आजकल क्या क्वेश्चन थोड़ा सा डीप डालने लग गया, चाहे व्यापम का हो गया कोई सा भी, तो उसके अंदर भी डिटेल पढ़ना जरूरी हो गया। नहीं तो पुराने जमाने में सिर्फ कितना याद रखना जरूरी होता था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, बस इतना ही। कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गई, इतना ही खास बात था, उससे आगे आपको नहीं बढ़ना होता था। बट अभी समझते चलना लखनऊ समझौता में हुआ क्या। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट के कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता के समझौता किए कौन कौन किए? इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग। किस पे समझौता किए? पहला पॉइंट था डोमिनियन स्टेटस, इसको हिंदी में भी ऐसी, डोमिनियन स्टेटस। तो इन लोगों ने समझौता किया कि अब हम अंग्रेजों से मिलकर किसकी मांग करेंगे? डोमिनियन स्टेटस की। और डोमिनियन स्टेटस का मतलब फिर से मैं बताता हूं
कि हुकूमत अंग्रेजी सरकार की रहे लेकिन वहाँ पे शासन कौन करे, अंदर से इंडियन करे, भारतीय करे। ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये था डोमिनेटर्स का मतलब। तो इन लोग अभी समझौता कर रहे हैं, अभी मिल नहीं गया है। इन लोग समझौता किए हैं कि अंग्रेजों से हम लोग ये मांग रखेंगे, अभी मिला नहीं है। ठीक। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव, केंद्रीय विधान मंडल में प्रतिनिधित्व। बोले सर ये क्या है? फिलहाल समझना, जैसे मैं अभी सांसद देखते हो, विधायक देखते हो, मतलब संसद है, विधानसभा है। ठीक है, तो उस टाइम में क्या था समझ लो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव था। अभी फिलहाल इतना जाना, अंग्रेजों के टाइम क्या था वहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव। ठीक, उसमें जो सीटें थी वो थी 60। जैसे अभी 545 अगर देखें केंद्र में, ठीक, 545 के आसपास, 550 के आसपास, तो ये कितनी थी, 60 थी। इसको बोले 60 से कितना करेंगे, 150। मालूम था, होना नहीं होता ना, लेकिन फिर भी जैसे मान के चलो आप, मेरे पास कपड़ा खरीदना है, मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, मेरे को मालूम है मैं 1 रुपये भी बता दूंगा ना, उसमें भी आप डिस्काउंट बोलोगे। ठीक है, तो 1000 रुपये में मेरे को बेचना है, तो मैं 1000 रुपये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मालूम है कि वो डिस्काउंट मांगेंगे। तो जानबूझ के कितना बता दिया, 2000। फिर बोले आप खास हो, बोले आपके लिए 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो आप खुश हो जाओगे और लेके चले जाओगे। बस वैसे ही 60 से कितना बोल दिया, उसका 2.5 गुना बोल रहा है कि मेरे को सीट कितना चाहिए, हम लोग को सीट कितना चाहिए, 150। ठीक है, 150, और उस 150 में 75 लोग कौन रहेंगे, इंडियन रहेंगे। ठीक, ऐसा इन लोग ख्याली पुलाव पका रहे थे। और उस 75 में 1/3 मुस्लिम रहेंगे, 75 में इंडियन, लेकिन उस 75 में 1/3 सीट्स, मतलब 25 सीट्स किसको आरक्षित हो जाएंगी, मुसलमानों को आरक्षित हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा इन लोग समझौता किए थे कि हम लोग मांग रखेंगे, किससे, अंग्रेज से। ठीक है, और आपको मालूम है कि 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, ठीक, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, इसका मतलब पृथक निर्वाचक मंडल की जो बात की गई थी मुसलमानों के लिए, इसको कांग्रेस ने मान्यता दे दी। ठीक है, कांग्रेस ने मान्यता दे दी, उससे पहले मान्यता नहीं दिया था। कांग्रेस ने मान्यता दे दी कि चलो ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इसके बिना मुसलमान लोग कांग्रेस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब लखनऊ पैक्ट में हुआ, समझौता हुआ। और चौथी बात उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख लेना, बता रहा हूँ तो इसको भी लिख लेना। चौथा बात, जो सेक्रेटरी हुआ करता था, सचिव, मैं आपको बताया था कि दो प्रकार के पद थे, एक सेक्रेटरी था, सचिव था, और एक वाइसराय था। तो सचिव कहाँ बैठता था, वहाँ ब्रिटेन के संसद में, लेकिन जो सैलरी उठाता था वो यहाँ इंडिया से उठाता था, मतलब उसका जो वेतन कटौती होता था यहाँ से करता था, और पैसा भर भर के लेता था। ठीक, पैसा भर भर के ले रहे। तो लोग बोले कि भैया तुम वहाँ का काम कर रहे हो, वहाँ बैठे हुए, तो सैलरी भी कहाँ, वहीं से उठाओ। तो इसका जो सैलरी है वो इंडिया से नहीं कटेगा। ठीक है, इंडिया से नहीं कटेगा। इतनी बातें थी किसकी, लखनऊ पैक्ट की, लखनऊ समझौता की। इतनी सी बात क्लियर समझ आई। ठीक, क्या क्या देखें, लखनऊ समझौता पढ़ रहे हैं 1916 में, कांग्रेस अधिवेशन में लाइन से पढ़ाया था आपको। ठीक है, उसमें 1916 का लखनऊ अधिवेशन बताया, वहीं समझ लो लखनऊ समझौता भी हुआ। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, एसी मजूमदार। ठीक है, एसी मजूमदार। और इसी में नरम दल और गरम दल एक हो गए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग हो गए। नरम दल गरम दल जो कब अलग हो गए थे, 1907 में। ठीक है, 1907 में जुदा हो गए थे, वापस यहाँ पे मिल गए। ठीक, अब देखो पुरानी घटना पे फिर से प्रकाश डाला मैंने, ये आपको रटा जाएगा, बार बार कनेक्ट करके इसलिए चल रहा हूँ ताकि ये स्टोरी लाइन आपको समझ आ जाए। 1905 में बंगाली विभाजन हो गया, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही थी और मुसलमान सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको एक अलग राज्य मिल रहा था। ठीक है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र मिल रहा था। 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हो गया था, ढाका। वो ऐसी पार्टी थी जो कांग्रेस को अपना विरोधी मानती थी, हिंदुओं की संस्था मानती थी और ब्रिटिशर्स को अपना समर्थक मानती थी। लेकिन इसके बावजूद इन लोग 1916 में कांग्रेस के साथ मिलने का फैसला कर लिए।
ठीक समझौता करने का फैसला कर लिया। उसके कारणों पर चर्चा की है, जैसे 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार हुआ। इसमें मुसलमानों के लिए एक अच्छी बात थी कि पृथक निर्वाचक मंडल लेकर आ गए। उसमें जो भी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होगा उसको वोट भी कौन देगा, मुसलमान लोग ही देंगे। ठीक, इस बात से तो खुश थे, लेकिन किस बात से नाराज हो गए कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें 2 इंडियन को रखने का बात किया गया था, जिसमें एक हिंदू होगा एक मुस्लिम होगा। हिंदू को रख लिए, मुस्लिम को नहीं रखे, इस बात से नाराज हो गए। बंगाली विभाजन जो किया गया था 1905 में, उस बंगाली विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो जिसके लिए खुशी मना रहे थे वो भी खुशी कारण नहीं रहा। 1914 से 18 में मेन कारण तो ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया, और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ऑटोमन अंपायर ब्रिटेन से भिड़ गई, और ऑटोमन अंपायर में सुल्तान मतलब खलीफा, और खलीफा मुसलमानों के धर्मगुरु। तो जो धर्मगुरु ब्रिटेन के खिलाफ हो गए हैं, तो ब्रिटेन के साथ नहीं रह सकते थे कहीं के भी मुसलमान। ठीक है, तो अपने ही धर्मगुरु का विरोध कर रहे हैं बोल। ठीक, तो ये सब कारण थे। इस कारण से 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों की क्या हो गई, मुलाकात हो गई। ठीक है, इन लोगों का एग्रीमेंट हो गया। इनके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता कौन, AC मजूमदार। और इंडियन मुस्लिम लीग के जो अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, ये जिन्ना थोड़ा चालाक प्रवृत्ति का इंसान था। ये कांग्रेस भी ज्वाइन किया था 1906 में कांग्रेस ज्वाइन किया था, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन किया कब, 1913। ठीक है, कांग्रेस भी ज्वाइन किया था 1906 में, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 में। एक टाइम में इसको क्या बोला जाता था, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का, लेकिन था क्या ये, बदमाश। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने बोला उसको भी याद रखना, सरोजनी नायडू ने। ठीक है, सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बोला किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को। क्लियर। ठीक, फिर लखनऊ समझौता हुआ। उसमें समझौता में क्या हुआ, तो समझौता में पहली बात थी कि डोमिनियन स्टेटस की मांग रखेंगे हम लोग। ओके, रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव, केंद्रीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व। तो जो 60 मेंबर बैठते थे वहां बोले उसको सीट को 150 करो, 150 में 75 इंडियन रहेंगे, उसमें 75 में 1/3 मुसलमान लोगों को आरक्षण मिलेगा। मतलब जो 60 था उसका 2.5 गुना करो, 2.5 गुना में आधा इंडियन रहेंगे, उस आधे का 1/3 ठीक सीट रिजर्व रहेंगे। सेपरेट इलेक्ट्रेट को कांग्रेस ने मान्यता दे दी कि चलो ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, इस दुख को मान लेते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई थी मुसलमानों के लिए उसको स्वीकार कर लिया गया। और एक बात बोले थे कि हम लोग इसका विरोध करेंगे कि इसका जो सचिव को सैलरी मिलता है वो इंडिया के बजट से नहीं आएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसमें से एक बार देख लेते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। 1909 के पार्लियामेंट सुधार मुसलमानों की मांग थी। पृथक निर्वाचक मंडल जो कि पूरा हो गया, इस बात से तो खुश थे। कार्यकारी परिषद में एक हिंदू को और एक मुस्लिम को रखा जाना था, लेकिन रखा गया हिंदू को, मुसलमानों को नहीं रखा गया, इस बात से नाराज थे। बंगाली विभाजन रद्द कर दिया गया था 1911 में, ये भी बताया 1905 से 1911 तक ही बंगाल विभाजन हुआ। 1914 से 1918 में पहला वर्ल्ड वॉर छिड़ा, जिसमें ऑटोमन अंपायर, ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा के पद को सीमित कर दिया गया था। ठीक, ये हारने की बाद की व्यवस्था है, लेकिन जो कारण मैं बताया, ऑटोमन अंपायर के जो सुल्तान उसको खलीफा बुलाता था, खलीफा मुसलमानों के धर्मगुरु, और धर्मगुरु किसके खिलाफ हो गए, ब्रिटेन के खिलाफ हो गए, तो ब्रिटेन का समर्थन नहीं कर सकती थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसकी जो अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, कौन किए थे, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, दिसंबर 1916 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपना अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई समझौता को ही हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको लखनऊ पैक्ट बोल देते हैं। और एक और नाम है कांग्रेस लीग योजना, इसको भी रखना, कांग्रेस लीग योजना। तो लखनऊ समझौता का एक और नाम है कांग्रेस लीग योजना। ठीक, तो नरम दल और गरम दल एक हो गए 1916 में। नरम दल और गरम दल को एक करने की भूमिका किसने निभाई, एनी बेसेंट और तिलक ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने की भूमिका किसने निभाई, तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांगों को स्वीकार कर लिया गया, किसमें, समझौता में। तो अगर पूछा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग का समन्वय काल कहां से कहां तक था, तो 1916 में तो एक हो गए, 1922 में
अलग हो गए। तो समन्वय का काल मतलब दोनों मिलजुल के कब से कम तक काम किए, 1916 से 1922। 1922 में क्यों अलग हो गए उसका कारण देखेंगे। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद अलग हो गए थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन के साथ ही समझौता भंग हो गया। अभी असहयोग आंदोलन क्या है, एक बड़ा टॉपिक है, अलग से डिस्कस करेंगे इसको। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई, जिन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या से उनको अवगत कराया। ठीक है, ये पॉइंट पर आते हैं। देखो, लखनऊ समझौता 1916 में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। केंद्रीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व जो 60 मेंबर थे उसको 150 करने की बात की गई, जिसमें 75 इंडियन होने चाहिए, 75 में भी 1/3 मुसलमानों को आरक्षित होना चाहिए बोले। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग नहीं है, ये जो व्यवस्था थी इसको स्वीकृत कर लिया गया, स्वीकृति दे दी गई। सचिव का जो सैलरी है ब्रिटिश फंड से दो, इंडिया के फंड से नहीं दो, ये सब बात बोली गई। क्लियर। चलो, ये देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष था AC मजूमदार और मुस्लिम लीग की मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहकर अपना शासन चलाना चाहते थे, इसी को हम लोग डोमिनियन स्टेटस बोलते थे। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बोला गया, या दूत बोला गया, किसके द्वारा बोला गया, सरोजनी ने। ये होम रूलिंग आंदोलन तो कल देख लेते हैं, जो बताया था वही सारे पॉइंट हैं, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे एक पॉइंट हमने देखा महात्मा गांधी वाला। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है, जिन्होंने चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। 1915 में एक बहुत बड़े टॉप लीडर, नाम क्या, महात्मा गांधी, ठीक, उनका एंट्री हो जाता है इंडिया में। तो बोले सर इससे पहले कहाँ थे इंडिया में ही। कुछ समय के लिए वो कहाँ चले गए थे, साउथ अफ्रीका चले गए, ठीक है। वकालत उनका पेशा था, लेकिन अपने ही किताब में वो लगते थे कि एक टाइम ऐसा था जिसमें मेरे को बोलने नहीं आता था, जबान लड़खड़ाता था, ठीक। जज के सामने अपनी बात रखता था तो पैर थरथराते थे, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। लेकिन वो स्थिति और इधर की स्थिति, ठीक है, टॉप लीडर बन के उभरे। 1915 में ये वापस आ गए थे। 1915 में वापस आ गए तो इनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, हर क्षेत्र में आप एक गुरु रखेंगे तो आपकी समस्या थोड़ी सी कम हो जाएगी, झेलना तो आप ही को है, कम हो जाएगी। तो राजनीति में भी गुरु बनाया जाता है, एक कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला रहेगा, गुरु रहेगा। तो महात्मा गांधी ने अपना गुरु किसको माना, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको ये सुझाव दिया कि आप 1 साल तक आंखें खुली रखना और मुंह बंद, ठीक है, मुंह खुली और आंख बंद नहीं, आंखें खुली और मुंह बंद, ठीक। कहने का तात्पर्य क्या था, जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका गए थे ना, तो एकदम धूम मचाए थे। बोले यहाँ हम लोग मजाक उड़ा देते हैं, ठीक है, बहुत सारे मीम बनता है महात्मा गांधी के ऊपर, ठीक है, वीडियो वायरल होता है, वो जो गाली वाला है, ठीक है। तो ये सब साउथ अफ्रीका में नहीं चलता, वहाँ बहुत पूजते हैं उनको, क्योंकि उनके लिए लड़ाई लड़ने वाला पहला से कोई व्यक्ति सामने आया है, वो भी जो उनके देश का नहीं है, तो उनको बहुत पूजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा मान सम्मान कहाँ है, उधर है। तो साउथ अफ्रीका में बहुत धूम मचा है। भारतीयों के बीच भी ये बहुत प्रसिद्ध होगा कि इंडिया को कोई व्यक्ति उधर जाके नाम कमा रहा है, बोले ठीक है, बहुत टॉप लीडर है। तो इंडियन के बीच भी ये फेमस था। और पहले ज़माने में कोई व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं कि उसका चेहरा देख लें, तो जब आए ना तो देखने के लिए मरते थे महात्मा गांधी को, कैसे दिखते हो कैसे दिखते हो कैसे, ठीक है। तो उस टाइम जेंटलमैन, हम लोग हमेशा वो नोट वाला गांधी जी को याद करते थे, ठीक, पहले जेंटलमैन थे अपनी युवा अवस्था में, ठीक है, लड़कियां मरती थी उनके। तो जब महात्मा गांधी आए, गोपाल कृष्ण गोखले उनको सुझाव दिया कि भैया 1 साल तक कुछ मत करना, उधर डंडा उंडा नहीं पड़ा, इधर ब्रिटेन, ठीक है, पीट देगा तुमको, बोले ठीक है। तो 1 साल अपने आंखें खुली रखना, बोले मतलब देखना सब घटना है, पूरे भारत भ्रमण पर निकलो, जैसे मैं निकलता हूँ छत्तीसगढ़ पर, सारी समस्याओं से अवगत होता हूँ, बस वैसे ही बोले सारी समस्याओं से अवगत होना, लेकिन कहीं पे भी मुंह मत खोलना मतलब किसी के झगड़े में पड़ना मत। लेकिन वो 1 साल के लिए था, बोले ठीक, 1 साल के बाद बोले हो गया 1 साल खत्म, ठीक। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में पीछे सीट में बैठे थे महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल एक किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल एक किसान नेता थे बिहार के, ठीक। तो वहाँ बिहार में चंपारण्य वाला कुछ मैटर था, अभी उसको डिस्कस करेंगे, एक अलग टॉपिक है। चंपारण वाला कुछ मैटर था, तो किसानों के तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने गए थे। उसी बाजू वाला सीट ले लिए गए और पूरे सेशन पर परेशान, सुनना, ठीक है, पूरे परेशान किए कि उधर मैटर हो गया, आपको चलना है, बोले ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कल एक टॉपिक पढ़ेंगे महात्मा गांधी या गांधी युग। तो गांधी युग में पूरे गांधी के बारे में डिटेल देखेंगे, जो पूरा आज़ादी तक चलेगा। तो एक लंबा टॉपिक रहने वाला है कल, मतलब मंडे, ठीक है। तो उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबको याद करके आना, नहीं तो आगे की स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक। तो महात्मा गांधी वाला एक बड़ा सा टॉपिक रहेगा, जिसमें ऑलमोस्ट 50% आज़ादी का आंदोलन कवर हो जाएगा। आज वाले टॉपिक में किसी कोई समस्या, डाउट, पक्का, ठीक, चलो ऑफ।